और मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको सर। मैं तो कल मैं मैनपुरी से आया हूँ, जैसा कि आपको पता है, और हमारे मैनपुरी में एसपी श्री अवनीश पांडे जी हैं। वो लखीमपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने कल चुनाव के मद्देनजर एक मीटिंग की थी, और उस मीटिंग में उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष से मेरे को फ़ोन कराया कि विनोद राज योगी से कह दो कि वो भी आ जाए मीटिंग में। नगर पालिका अध्यक्ष ने, सुनो सुरेश भाई, आपने बहुत अच्छे श्रृंगार के गीत पढ़े हैं। मैं तो तुम्हें सन्यासी समझता था, तुम तो अय्यास निकले। ही की बात नहीं है, ताली बजाओ। तो सन्यासियों की क्या मन नहीं होता है भाई साहब? ये आज तक जितने फिल्मी गाना बने हैं किसी नौजवान के लिए नहीं बना, लेकिन ये बना है कि जोगी लुट गई तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। और सन्यासियों का हौसला हमारा आसाराम 80 साल का जवान है। हाँ, वो यूँ कहते हैं कि कौन कहता है बुढ़ापा बेदाग होता है, बूढ़ा बंदर को ज़्यादा ही घाघ होता है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, वो नगर पालिका अध्यक्ष ने मेरे को फ़ोन किया कि विनोद राज योगी कोतवाली में आ जाओ। मेरा फ़ोन गिरते गिरते बचा। मुझे इतना भय लगता है, पुलिस तो सच कहता हूँ। तब पीछे धर्मपत्नी खड़ी थी, बोली क्या हुआ, किसका फ़ोन है? मैंने कहा फ़ोन तो बहुत अच्छे आदमी का है, संभ्रांत व्यक्ति का है, नगर पालिका अध्यक्ष जी का है। बोली तो फिर फ़ोन आपका गिरा क्यों, आप कहाँ पे क्यों? मैंने कहा खतरनाक जगह बुला रहे हैं। बोले क्या कोतवाली में बुला रहे हैं? मैंने कहा तेरे को कैसे पता कि कोतवाली खतरनाक होती है? बोली कि तुम कुएं में गिर जाना लेकिन कोतवाली बन जाना। बोले तुम कुएं में गिर जाना लेकिन कोतवाली बन जाना। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले अगर कोतवाली में गिर जाओगे तो हम 10-5 आदमी इकट्ठे करके बिना सिफारिश के निकाल तो लेंगे। ऐसा बढ़िया बढ़िया। अगर तुम कुएं में गिर जाओगे तो हम 10-20 आदमी इकट्ठे करके बिना सिफारिश के निकाल तो लेंगे, और तुम कोतवाली जा रहे हो और घर में 100 रुपये नहीं है। ताली बजाओ तो दरोगा जी के लिए। बहुत गजब गजब गजब। मैं आपका खैर कुछ भी कह लें, लेकिन मैं पुलिस का इसलिए अदब करता हूँ, मैं सच कहता हूँ। सांस ले रहे हैं, इस 24 घंटे ड्यूटी देकर अपनी नींद खराब करते हैं और हमें सोने का वक्त देते हैं। हम इन्हीं के दम पर सोते हैं। हाँ बेटा, चाय हाँ अलग सा टाइम दे देना है, चलने दो। नहीं मिला था दरोगा जी, मुझे जिंदगी में कभी प्रेम नाम की चीज ही नहीं मिली साहब। मैं सच कहता हूँ, मुझे तो कभी मेरी पत्नी ने भी प्यार नहीं किया। कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, सुने, कितनी भी ज़्यादा घर में भरी हो चीज़ कोई, पर हर चीज़ हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूँ मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज़ छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है, रस्सी जैसी मांगने पर रोटियाँ भी फेंक फेंक देती है। वो उससे तो ज़्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध हमें रैंक रैंक देती है। बढ़िया नहीं है, ये सही बात है। नहीं सच कहता हूँ, ऐसी ऐसी सुनना। मैं अपनी पत्नी से बोला अकड़कर, मुंह कर ले ऊपर न बिल्कुल हिलेगी। मैं अपनी पत्नी से बोला अकड़कर, मुंह कर ले ऊपर न बिल्कुल हिलेगी। चल 4 घंटे खड़ी धूप में हो, गलती की तुझको सजा यह मिलेगी। पत्नी तुनक कर हटी 2 कदम और बोली, श्रीमान जी व्यर्थ शक है, रुतबा तुम्हारा नहीं अब चलेगा। इस घर में मेरा बराबर का हक है। पापा ने 2 लाख पूरे दिए हैं, इन धमकियों से नहीं मैं डरूंगी। यह सोच कैसे लिया आपने है, जो तुम कहोगे वही मैं करूंगी। पत्नी हूँ मैं, 7 फेरे पड़े हैं, खून पी जाऊंगी, सर पे चढ़ी रहूं। नहीं हूँ, जहाँ पर खड़ी करो वहीं पर खड़ी रहूं। ये ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं। आइए, मैं हमारे कविता पढ़ने की क्या ज़रूरत है साहब। पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे यहाँ नागा बाबा हैं। ही की बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। मैं एक बार वहाँ गया था हरिद्वार, वहाँ एक नागा बाबा जा रहे थे कमलेश जी, उनके पीछे बहुत विशाल भीड़। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए,
कोई कहता था बाबा मेरे घर में संपत्ति आ जाए, कोई कहता था बाबा मेरे को सट्टे का नंबर बता दे। अच्छा, मैंने भी जोश में आके बाबा के चरण छू लिए। हमने कहा बाबा, ना कहा बाबा मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दो जिससे मेरी कविता हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी, बोले हट, मैं बाबा हूँ ही नहीं। मैंने कहा आप तो हो। ना कहा बाबा हो। बोला मैं कहाँ का बाबा हूँ, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। ये स्थितियां हैं देश की। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, सुनना असली सुने, आनंद लें, अब मैं मूड में आ रहा हूं। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है। इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है। इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी धर्मपत्नी को लाकर बोला, बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ, लेकिन ये पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए, इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। बाबा रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। ये स्थिति है साहब, ये स्थितियां हैं देश की। हाँ, कविता पढ़ूं तो कहाँ से पढ़ूं? आइए 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि भैया इसको रिकॉर्डिंग मत करो, बहुत आवाज़ बहुत ज़्यादा खींच रहा है। कि हाँ सुने कि हर बच्चे को दूध क्रांति की घर घर कली खिलेगी। तो कैसी कैसी योजनाएं आती हैं। हर बच्चे को दूध क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। गांव गांव में हर गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई। दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई और हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी। 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी और सबको देनी पड़ी कर्ज में, नाम सेठ के लिख गई। बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। ही की बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ मेरे भाइयों। हमने जीवन में एक ही केवल आवेदन किया। कमलेश द्विवेदी आप सुने, मैं आपको अपना दर्द सुनाता हूँ। आज पीसीएस का एक ही आवेदन हमने अप्लाई किया केवल सन 82 में, 82 में। उस पर 3 आदमी के हस्ताक्षर होने थे साहब। नंबर 1 बीडीओ साहब के, नंबर 2 तहसीलदार साहब के और नंबर 3 डीएम साहब के। हम अपना आवेदन लेके पहले बीडीओ साहब के पास पहुँचे। बीडीओ साहब के यहाँ बड़े आसानी से हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद उनका जो बाबू बैठता, उसने कहा कि हस्ताक्षर हो गए, 100 रुपये लाओ। मैंने कहा 100 रुपये किस बात के भाई? कैसे मोहर लगवाने के? मैंने कहा मेरे पास तो 100 रुपये नहीं है। उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली साहब। सच कहता हूँ आपसे, मेरा दर्द है। जब उन्होंने मेरी शर्ट उतार ली, उसके बाद मैं तहसील में पहुँचा। हमने तहसीलदार साहब से हस्ताक्षर कराए। उनका वो पीए बोला 200 रुपये लाओ। हमने कहा कि 200 रुपये होते तो वो हमारा ब्लॉक का बाबू हमारी शर्ट क्यों उतार लेता? बोला शर्ट दे आए, पैंट लाओ। मैं सच कहता हूँ मेरे भाई, उन्होंने हमारी पैंट उतार ली। फिर हम डीएम के पास तो गए ही नहीं। हम नहीं गए साहब। तब से मैं कविता पढ़ने लगा। मैंने कहा कि मुझको नंगा करने की कोशिश की गई, मैं सबको नंगा करूंगा। आइए मैं पढ़ता हूँ कि एक चील यूं गीत से बोली। आप लिख पा रही है ना?
एक चील यूं गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा लें। वह बोला, वो बहन हमारी ज़्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोला, तहसील के अंदर। वह बोली, तहसील के अंदर जहाँ पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत बड़े हैं। सुनकर गीद बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत बड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहाँ गीद तो बड़े बड़े हैं। एक चीलियों गीत से बोली, दादा चलकर भूख मिटा लें, मरा आदमी पड़ा हुआ है उसका थोड़ा गोश्त खा लें। वह बोला, वो बहन हमारी ज़्यादा हमको नहीं सता, कहाँ पड़ा है मरा आदमी, हमको उसका पता बता। वह बोली, तहसील के अंदर जहाँ पर खंबा गड़ा हुआ है, ठीक उसी खंबे के नीचे मरा आदमी पड़ा हुआ है। सुनकर गीत बड़ा गुस्साया, बोला तुझसे बहुत बड़े हैं, उल्टी सीधी बातें करती, वहाँ गीत तो बड़े बड़े हैं, उनसे टक्कर लेने में तो खुद चक्कर में आ जाएंगे। अरे हमें क्या मिलना है, उसे तो लेखपाली खा जाएंगे। स्थितियाँ हैं, हम बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन समय नहीं है। समय है इंस्पेक्टर, वो मैं इंस्पेक्टर साहब का मैं बहुत अदब करता हूँ। आइए मैं 4 पंक्तियाँ और पढ़ देता हूँ। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ साहब, आपसे इजाज़त। सुना, मैं मगर वो मैंने कानपुर में जो पंक्तियाँ पढ़ी थी और वहाँ डीएसपी साहब बैठे थे, अब वो रिवॉल्वर लेकर मेरे पास तक आने की कोशिश की उन्होंने। मैंने कहा भैया मुझसे गलती हो गई। बोले नहीं तुम तो पढ़ो, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। सुनो, सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का, कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा, चोरी वही करता है। हुआ सवेरा ताला टूटा, करने का फल भोगा जी, मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। अरे भैया नहीं वो भाई साहब की तरफ मत देखिए। नहीं, जब मैनपुरी की बात है, उन्नाव की कोई जिक्र नहीं है। उन्नाव की पुलिस बहुत ही ईमानदार है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ स्टाम्प पे लिख सकता हूँ, उन्नाव की पुलिस बहुत ईमानदार है। एक पंक्ति और सुन लें साहब। वो आप रामनेश पाल साहब को जानते होंगे शायद, लखनऊ के। उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखी साहब, मैं कोट करता हूँ। कमलेश द्विवेदी जी मोबाइल बंद कर दिया करो सर, शरीफों की महफिल में मोबाइल चलाना अपराध होता है। ही की बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। उन्होंने 4 पंक्तियाँ पढ़ी साहब, मेरे दिल पर उतर गई। मैंने सारे जीवन व्यंग लिखे, लेकिन उस व्यंग तक मैं नहीं पहुँच पाया। उन्होंने लिखा कि वक्त कितना ही बुरा हो कट ही जाता है। बिल्कुल, वक्त कितना, ये पंक्तियाँ उन तक पहुँचे, मेरी नहीं है। वक्त कितना ही बुरा हो कट ही जाता है, कोहरा कितना ही घना हो छट ही जाता है। बाबू काम करने से कितना ही मना करे, लेने देने की बातों तो पट ही जाता है। उन्होंने लिखा और मैंने यूं लिखा इसी बात को, सुने
कि कुत्ता मरा एक मालिक का जो चलता था सदा कार में, कुत्ता मरा एक मालिक का जो चलता था सदा कार में, सारे बाबू बुलवाए थे मृत्यु भोज के संस्कार में। नौकर बोला क्यों जी मालिक, जितने लोग बुलाए हैं इस टॉमी के संस्कार में बाबू ही क्यों आए हैं। नौकर बोला क्यों जी मालिक, जितने लोग बुलाए हैं इस टॉमी के संस्कार में बाबू ही क्यों आए हैं। मालिक बोला जैसे कुत्ते पूंछ हिलाकर खाते हैं वैसे ही साहब के आगे बाबू तुम्हें हिलाते हैं, वैसे ही साहब के आगे बाबू तुम्हें हिलाते हैं। इनको खाने से मतलब है इनको खाने से मतलब है भले बुरे का ज्ञान नहीं, कौन खिलाता क्या खाते हैं इनको कुछ पहचान नहीं। कोई सज्जन पुरुष भूलकर कभी नहीं आ सकता था, इस कुत्ते के मृत्यु भोज को और कौन खा सकता था। आइए मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूँ साहब, सुने। और मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूँ। सवेरे जब आपसे लोग पूछेंगे कि आपने रात काली की, आपने क्या सुना, तो आप हंस की कोई बात आप बता नहीं सकते। हो सकता है इनमें से कुछ 2-4 पंक्तियाँ आपको याद रह जाएं। मैं सुपुर्द करता हूँ, मेरा थोड़ा सा हौसला अफजाई कर दीजिए। मैं आपको कविता सुनाता हूँ, सुने, और आपको सुपुर्द करता हूँ। स्वागत भैया। सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, सारा भारत गर्व से मरमर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर। ऐसा ओढ़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहाँ पर गिरा जहाँ पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे होड़ लगी हथियाने की। जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भालका चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई पति मारा गया लड़ाई में। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। अरे विनोद जी बाबा बाबा। जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती हैं, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती हैं। धरती क्यों नहीं फटी अम्बर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए, देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कैसे आए। वे जिसे पकड़ कर चलते थे उसके टुकड़े ही 3 लिए, मार गाल पर चांटा उसने 3 टुकड़े छीन लिए। जा चला यहाँ से जा पापी, मुझको ये मुंह दिखलाना मत, अंश बाप का हो तुझ में तो आगे कदम बढ़ाना मत। जिसने झंडे के खंड किए कर जिसने झंडे के खंड किए कर हाथ हवाले गंगा के, कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। कोई ऐसा करके काम दिखा टुकड़े जुड़ जाएं तिरंगा के। माँ को भी यह पता नहीं था बात घाव कर जाएगी, देशभक्त के बेटे में भी देशभक्त भर जाएगी। मुझको भी पापा बनना है ए भाव जिगर में बैठ गया, चंडीगढ़ स्टेशन पर एक खड़ी रेल थी बैठ गया। हुआ उदयपुर में भर्ती, जिम्मा था तोप चलाने का, दिल में अरमान सुलगता था माँ को कर्तव्य दिखाने का। संयोग विधाता का देखो कैसी कुदरत की मार पड़ी, जब शुरू कारगिल युद्ध हुआ तब घर पर माँ बीमार पड़ी। ममता का मौन निमंत्रण था, खतरे में पावन मिट्टी थी, दाई बाजू में गोले थे, बाई में माँ की चिट्ठी थी। लिखा हुआ था वक्त आखिरी है बेटा घर आ जाओ, ये प्राण तुम्ही में उलझे हैं, आकर बस शक्ल दिखा जाओ। अंतिम सांसें बुला रही, तेरी माँ मरने वाली
है, पढ़कर जो पत्र नहीं आया तो माफ न करने वाली है। कागज सीने से लगा लिया। और मेरे उन्नाव के बहादुर लोगों, आपके उस देशभक्त लाड़ले ने सीमा पर खड़े होकर अपनी जन्मदायित्री और जन्मभूमि के बीच धर्म संकट में फंसकर अपनी बीमार माँ को 2 पंक्तियाँ लिखकर भेजी। अगर वो पंक्तियाँ आपको देशभक्त का सही जवाब दे दें तो कोई भी हाथ खाली न रहे, हाथ लहरा देना उसके लिए। कागज सीने से लगा लिया, फिर रोया था हिलकी भर भर, बदले में माँ को पत्र लिखा, अपने दिल पर पत्थर रखकर, मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो सबा अरब की माता है। वाह 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 वाह। मेरी माँ मुझे क्षमा करना, तेरा बस मुझसे नाता है, अब उसकी रक्षा करने दे जो सबा अरब की माता है। माँ की ममता अनिवार्य प्रेम बदले में नहीं बिकी होती, देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। देश के ऊपर कुर्बानी हर भाग्य में नहीं लिखी होती। दूध पिलाकर बढ़ा किया, तेरी नस नस आभारी है, हथियार डालकर आता हूँ तो देश के प्रति गद्दारी है। मेरी माँ तू संबंधों में भगवान से ज़्यादा प्यारी है, पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। वाह वाह वाह। पर देशभक्त की इच्छा ने ये ममता भी दुत्कारी है। बात सल्ल ने फौजी के पत्थर दिल को भी तोड़ दिया, इस वर्दी के कर्तव्यों ने वह बात सल्ल भी छोड़ दिया। ले तोप चल दिया सीमा पर, दिल में विद्रोह बिकलता है, माँ इंतजार में जलती है, बेटा वहाँ आग उगलता है। 8 रोज के बाद द्वार पर बैठे पंछी चहचाए, डाकिया एक चिट्ठी लाया, बेटे को कुछ फौजी लाए। सूरत आंखों में तहर उठी उस बचपन के उस डंडे की, झंडे में लिपटा लाल देख आ गई याद उस झंडे की। गई दौड़ बक्सा खोला तो होश भागता उड़े मिले, झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। झंडे के 3 टुकड़े जैसे के तैसे जुड़े मिले। देख अजूबा आसमान में फैला कर अपनी झोली, टकटकी लगाकर अंबर में वह ईश्वर से ऐसे बोली, गर देश भक्त में इतनी ही ताकत है हमें दिखा दे तू, मैं सत्य तभी है मानूंगी, बेटा से कुछ बुलवा दे तू। इतना कहते ही आसमान से ज्योतपुंज सा टूट पड़ा, चेहरा चमका, आंखें खोली, फिर होठों से स्वर फूट पड़ा, मेरी माँ क्या विश्वास नहीं, एक टुकड़े किसने जोड़े हैं, तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। तो आँख खोल कर देख मुझे हम वही तिरंगा उड़े हैं। हंसकर देखो तो अविश्वास के सब पर्दे हट जाएंगे, आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। आँखों से आंसू निकल गए तो टुकड़े फिर फट जाएंगे। कहते कहते उड़ गया पुंज, रंग मुखमंडल का मिटा दिया, तब चिता बनाई चंदन की, उसमें शहीद को लिटा दिया। फिर हुआ करिश्मा एक, किसी ने अग्नि हाथ से नहीं छुई, बिना आग के आग चिता में है कहकर प्रज्वलित हुई। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे।